YouTube के सभी श्रोताओं को विष्णुदत्त शास्त्री का हार्दिक प्रणाम। आज के इस वीडियो में दुर्गा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। बड़ी ध्यानपूर्वक आप मेरी बातों को सुनिएगा और प्रत्येक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती को लेकर आपने बहुत सारी वीडियो YouTube पे देखी है। आपको इस वीडियो को क्यों सुनना चाहिए? इस वीडियो को आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि दुर्गा पाठ से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको शास्त्र प्रमाण के द्वारा इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दुर्गा सप्तशती जितना प्रभावशाली है उसके मंत्र उतने ही प्रभावशाली हैं। जितने इसके मंत्र प्रभावशाली है उतने ही प्रभावशाली इसके कर्म की दिव्यता को बताया गया है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके द्वारा नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष्य चंडी आदि अनुष्ठानों का आयोजन इसी के आधार पर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते, इन बातों को आप यदि फॉलो नहीं करते तो यह पाठ आपको किसी भी तरह का फल नहीं देता है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने इसके बहुत से नियम बताए हैं। तो इन नियमों को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती जैसे चमत्कारिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए आपको इन 5 सूत्रों को ध्यान में रखकर हमेशा पाठ करना चाहिए। यदि ये 5 सूत्र आपके जीवन से अलग हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल कभी भी नहीं मिलेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने का जो पहला नियम है वो है हस्ते पुस्तकम न धारियेत। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें आपको पुस्तक अपने हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो दुर्गा सप्तशती का सूत्र है वो है अध्यायम प्राप्य विरामेन तु कदाचन। अर्थात दुर्गा पाठ को आप यदि एक बार प्रारंभ कर दें तो बीच में आपको उठना नहीं चाहिए। यदि आप येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से आपको बीच में उठना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दुर्गा सप्तशती का यह तीसरा सूत्र धारण करना चाहिए। तीसरा सूत्र क्या है? कृते विरामे मध्ये तु अध्यायादि पठेत पुनः। यदि आप किसी कारणवश आप बीच में अध्याय को छोड़ देते हैं या आप अध्याय से बीच में उठ जाते हैं तो आपने जिस पाठ को प्रारंभ किया था उसी पाठ से पुनः दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू करना चाहिए। जो चौथा सूत्र है वो क्या है? ग्रंथार्थम बुद्ध्यमानम। अर्थात जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं, जिस दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ रहे हैं, जिस दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, क्या कवच है, क्या कीलक है, इसके कितने अंग हैं, शापोद्वार की विधि क्या है, कितने श्लोक हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी ने आपको बता दिया और आप किताब ले आए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं तो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। अब वह श्लोक कौन कौन से हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब वह श्लोक कौन कौन से हैं इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, इसमें से 535 श्लोक हैं, 108 अर्ध श्लोक हैं, 57 उवाच है। इस प्रकार इनकी संख्या 700 होती है, इसलिए इस पाठ का नाम दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो दोस्तों आपको
किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ना चाहिए। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें प्यारे मित्रों, आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ को स्पष्टाक्षरम यानी कि आपको प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक श्लोक को स्पष्ट अक्षरों में बोलना चाहिए। ऐसे नहीं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, इस प्रकार आपको भगदड़ में पाठ नहीं करना चाहिए। दूसरा, नाति मंदम, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादा धीरे भी नहीं करना चाहिए। तो फिर सवाल आता है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करना चाहिए। तो आपको रस भाव स्वर युतम वाचयेत, यानी आपको बड़े भाव से एकदम साफ शब्द का उच्चारण करते हुए और मध्यम स्वर में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ करने का जो 5वां सूत्र है वो है, जब भी आप पाठ पूर्ण करेंगे तो पाठ के अंत में आपको इति, वद, अध्याय, समाप्त आदि शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसका शास्त्र प्रमाण में आपको दे रहा हूं। इति शब्दो हरे लक्ष्मी, यदि पाठ के अंत में हम इति शब्द बोलते हैं तो हमारे लक्ष्मी का हरण होता है। वदह कुल विनाशक, यदि पाठ के अंत में हम वद शब्द का उच्चारण करते हैं तो पाठ करने वाले के कुल का विनाश होता है। अध्यायो हरते प्राणः, और यदि हम पाठ के अंत में अध्याय का उच्चारण करते हैं तो करने वाले के प्राण संकट होता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें पाठ के अंत में क्या बोलना चाहिए। तो शास्त्र प्रमाण कहता है मार्कंडेय आदि वदेत, यानी जब भी आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो आपको कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं पुस्तक की तरफ और समझाता हूं कि पाठ के अंत में आपको क्या उच्चारण करना चाहिए। मेरी पुस्तक की ओर आ गए हैं। जैसे ही आप पाठ पूर्ण कर लेते हैं, हर पाठ के अंत में लिखा रहता है इति श्री मार्कंडी पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य मधुकेटभवद्धो नाम प्रथमो अध्यायः। लेकिन आपको इसको नहीं पढ़ना है। जैसे ही पाठ पूरा होता है आपको क्या बोलना चाहिए, मंत्र आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको बोलना है ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्य प्रथम ओम तत्सत। इसका आपको उच्चारण करना है, बोलना है सत्याः सन्तु मम कामः श्री जगदम्बा अर्पणम अस्तु। ऐसा बोलकर आपको हर पाठ के हर अध्याय के अंत में बोलना है और माता जगदम्बा को आपको अर्पण करना है। इस तरह से आपने दुर्गा सप्तशती पाठ करने के 5 नियमों को ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। अब आप पाठ करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को जैसे वीडियो में पीछे दिखाया जा रहा है, एक लाल कपड़े का आसन लगाएं, उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को विराजमान करके फिर पाठ करना चाहिए। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, ये पाठ 3 प्रकार का होता है। नित्य नैमित्तिकम काम्य त्रिविधम पाठ उच्यते, अर्थात नित्य जो हम पाठ करते हैं, निमित्त किसी के निमित्त किया जाने वाला पाठ, और जो तीसरा पाठ होता है वो होता है काम्य पाठ, अर्थात किसी कामना को मन में रखकर किया जाने वाला पाठ। यदि अगर आप स्वयं अपने घर में दुर्गा सप्तशती के काम्य पाठ को कर रहे हैं तो सर्वत्र काम्य पाठे आदो संकल्प पूर्वक, हमेशा काम्य पाठ को बिना संकल्प के आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और नित्य हम इसके 13 अध्यायों का पठन नहीं कर सकते तो आपको इस तरह से पाठ करना चाहिए। तो इसके विषय में
दुर्गा उपासना कल्प के अंतर्गत शास्त्र का बहुत ही सुंदर प्रमाण दिया गया है। प्रमाण आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पा 1 ठो 2 यम 1 द्वि 4 प्र 2 अर्थात पाठो द्वि प्रकार। आप दूसरे तरीके से पाठ कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए? प्रथम दिन पहले पाठ का एक अध्याय यानी पहले अध्याय का आपको उच्चारण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। दूसरे दिन 2 अध्याय अर्थात दूसरे और तीसरे अध्याय का आपको पठन करना चाहिए। तीसरे दिन 1 अध्याय यानी चौथे अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। चौथे दिन आपको 4 अध्याय अर्थात 5वें, 6वें, 7वें और 8वें पाठ का पठन आपको करना चाहिए। 5वें दिन 2 अध्याय अर्थात 9वें और 10वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए। 6वें दिन 1 अध्याय अर्थात 11वें अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए। 7वें दिन आपको 2 अध्याय अर्थात 12वें और 13वें अध्याय का पाठ का पठन आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र तीनों चरित्र पूरे हो गए हैं। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पठन करें, माथे पर तिलक, आचमनी जल छोड़ने के लिए सर्वदेवांग पूजन कर, गणपति भगवान को पूजन कर, अपने गुरु महाराज का पूजन कर, माँ सरस्वती को प्रणाम करके प्रार्थना करें। में विश्वास रखें कि जो भी मैं पाठ कर रहा हूँ, माँ भगवती मेरे सामने बैठकर वो पाठ सुन रही है। इस प्रकार विश्वास रखकर आपको पाठ करना चाहिए। जब भी आप पाठ करें, आचमन आसन को पवित्र करके ही आपको पाठ करना चाहिए। एक बार आपको मेरी पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि आपको पाठ कैसे करना चाहिए। आइए अब हम मेरी दुर्गा सप्तशती की किताब की तरफ आ गए हैं और इसको आपको एक चौकी या पट्टे पर लाल कपड़ा बांधकर माँ भगवती की पुस्तक को स्थापित करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए जो उपयुक्त पुस्तक है वो आपको गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में आप माँ सरस्वती को प्रणाम करें। ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम वाग्देव्ये नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए यदि आप कोई मंत्र नहीं बोल सकते। और यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो यहाँ पे मंत्र दिया गया है पुस्तक पूजन का मंत्र। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करके पुस्तक को प्रणाम करके पूजन करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आचमन के लिए मंत्र दिए गए हैं। ओम एम आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस प्रकार आपको इन मंत्रों के द्वारा आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद में आपको यह संकल्प यहाँ पे दिया गया है। संकल्प बहुत लंबा है, आपको बता नहीं सकता, टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। आप पुस्तक में देख सकते हैं, यहाँ पे संकल्प दिया गया है। ओम विष्णु ओम नमः परतमाने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा परतमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थी श्री श्वेतवाराह कल्पि वैवस्वत मन्वंतरी अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इस प्रकार आपको ये संकल्प बोलना है। उसके बाद में संकल्प करने के बाद में दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो स्थापित हैं, इनका उत्कीलन आपको करना चाहिए। उत्कीलन करने के लिए, साप से विमुक्त करने के लिए आपको यहाँ पे ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्य साप नासानुग्रहम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको पाठ से पूर्व और पाठ के अंत में आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद में आपको उत्कीलन करना है। उत्कीलन करने के लिए आपको कोई भी आप मंत्र ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि
ये जरूरी नहीं है, इसमें बहुत से मंत्र दिए गए हैं। इसमें से आप उत्कीलन करने के लिए कोई भी मंत्र उपयोग कर सकते हैं। जैसे मारीच कल्प के अनुसार सप्तसती साप विमोचन का यह मंत्र आप उपयोग कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हुम ओम एम क्षोभय मोह उत्कीलय 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 थम थम। इस प्रकार इस मंत्र का आप उच्चारण करके इसको उत्कीलन कर सकते हैं। इस प्रकार आप कोई भी एक मंत्र का सहारा लेके उत्कीलन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको विनियोग छोड़ने हैं। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्मण ऋषय सर्वस्वीकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रतय बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका साप विमुक्ता भव मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इस प्रकार इन सभी मंत्रों को विनियोग छोड़ते हुए इन सभी का पाठ यहाँ तक करना है। उसके बाद में आपको दिव्या कवच इसका आपको पाठ करना है, देवी कवच का पाठ करना है। कई पुस्तकों में कहा जाता है, यहाँ पे आप शास्त्र प्रमाण भी देख सकते हैं। अर्गलम कीलकम चादु पठितवा कवचम पठित जप्या सप्तसती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रिणा। अर्थात पहले आपको अर्गला कीलक उसके बाद में कवच का पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको दुर्गा सप्तसती के जैसे ही करना है। आपको दुर्गा सप्तसती में जैसे देवी कवच दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में वेदोक्त रात्रि सूक्तम और तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, हो सके तो आपको अधिकतर तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का ही पाठ करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं नवाण मंत्र। इस प्रकार आपको श्री गणपति जयति ओमस्य श्री नवाण मंत्र विनियोग छोड़ना चाहिए। उसके बाद में आपको इन मंत्रों के द्वारा आपको विनियोग छोड़ना चाहिए। उसके बाद में न्यास करनी चाहिए, ये हैं करन्यास हैं। उसके बाद में दिग्न्यास अक्षर न्यास हैं। माता बहनों को ये न्यास नहीं करने चाहिए, वो माता भगवती का ध्यान करके ही फिर पाठ चालू कर सकते हैं। उसके बाद में न्यास करने के बाद में आपको करना है ध्यान करना है, माँ भगवती को प्रणाम करना है, माता देवी का ध्यान करना है। उसके बाद में आपको ओम एम अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करें और प्रार्थना करें। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पे परिकल्मे स्वाहा। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा माला का पूजन करके ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्य इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। आपको ध्यान रहे आप जप के लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें और किसी माला का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सप्तसती न्यास आ गई। इन न्यासों को करने के बाद में हम आ जाते हैं प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में आने के बाद में यहाँ पे आपको हाथ में जल लेकर ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे पाठे च विनियोग। इस प्रकार आपको ये विनियोग छोड़ना है। उसके बाद में आपको माँ भगवती का ध्यान करते हुए ओम नमः चंडिकाय नमः इस मंत्र को बोल के ओम एम मार्कंडे उवाच इस प्रकार बोल के आपको यहाँ से पाठ शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरीके से आपने सारी बातों को समझ। अब यह भी ध्यान होना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का जो सबसे प्रभावशाली पाठ है वो पाठ है संपुटित पाठ। संपुटित पाठ के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मंत्र आपके सामने, प्रमाण आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। संपुटम द्विविधम गेय मुद्यास्त करम प्रिय मंत्रमादो पुनः श्लोक मंते मंत्रम पुनः पठेत पुनर्मंत्रम पुनः श्लोकम कर्मेयम मुदये शुभ। इस श्लोक के अंतर्गत कहा गया है कि 2 प्रकार के संपुट पाठ होते हैं, उदय संपुट पाठ और अस्त संपुट पाठ। जो अस्त संपुट पाठ है उसका प्रयोग मारण प्रयोग, स्तंभन प्रयोग, उच्चाटन के लिए किया जाता है। इसलिए हमें अस्त संपुट पाठ का पाठ नहीं करना चाहिए। उदय संपुट पाठ को किस प्रकार करें इसको समझने के लिए आइए मेरी पुस्तक की ओर चलते हैं
और मैं आपको समझाने को प्रयास करता हूं कि आपको उदय संपुट पाठ का पाठ कैसे करना चाहिए। आपने विनियोग किया और माँ भगवती का ध्यान किया, ओम नमः चंडिकाय इसका उच्चारण किया और उसके बाद में आपको एम मार्कंडेय उवाच इससे पहले संपुटित मंत्र बोलना है। संपुटित मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंत के पेज में दुर्गा सप्तशती के अंत में आप देखेंगे बहुत से संपुटित मंत्र दिए गए हैं। सामूहिक कल्याण के लिए, विश्व पाप ताप के लिए, विश्व अभ्युदय के लिए, विपत्ति नाश के लिए, इनमें से आप कोई सा भी मंत्र यूज कर सकते हैं। आरोग्य के लिए, सुलक्षण आपत्ति के लिए, सभी बाधाओं के शांति के लिए, सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्या अखिलेश्वरी एवमेव तव्याकारी अस्मद्वीरि विनाशनम, सभी बाधाओं के नाश के लिए, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्यान्य सुतान्वित मनुष्योपमत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार आप कोई भी संपुटित एक मंत्र ले लें और इस मंत्र का आपको ओम एम मार्कंडेय उवाच इससे पहले 2 बार पठन करना है। उसके बाद में आपको बोलना है एम मार्कंडेय उवाच, उसके बाद में आपको बोलना है सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यष्टमम, यहाँ तक मम तक बोलने के बाद, मम के बाद बोलने तक, यहाँ तक बोलने के बाद में आपको फिर से 2 बार सर्वबाधा विनिर्मुक्तो जो भी संपुटित मंत्र है उसका 2 बार उच्चारण करना है। फिर यहाँ से वापस प्रारंभ करना है। हर मंत्र के बाद में आपको 2 बार संपुट बोलना है। तो प्यारे दर्शकों, दुर्गा सप्तशती से पढ़ने की पाठ विधि से संबंधित जो भी बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयास किया। कोई गलती रह गई तो आचार्यों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय जय श्री राधे, जय माता दी।